बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल नाम के आयत नंबर 146 का तर्जुमा, तो यकीनन तुम्हारा रब दरगुजर से काम लेने वाला और रहम फरमाने वाला है। और जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार की उन पर हमने सब नाखन वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गाय और बकरी की चर्बी भी बाजिद उसके जो उनकी पीठ या उनकी आंतों से लगी हुई हो या हड्डी से लग रह जाए, ये हमने उनकी सरकशी की सजा उन्हें दी थी। और ये जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। सूरतुल अल नाम आयशा नंबर 122। ये मजमून कुरान मजीद में 3 मकामात पर बयान हुआ है। सूरत आल इमरान में फरमाया, खाने की ये सारी चीज़ें जो शरीयत मोहम्मदी में हलाल हैं बनी इसराइल के लिए भी हलाल थीं। अलबत्ता बात चीज़ें ऐसी थीं जिन्हें तौरात के नाजिल किए जाने से पहले इसराइल ने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। इनसे कहो कि लाओ तौरात और पेश करो उनकी कोई अबारत अगर तुम अपने एतराज़ में सच्चे हो। आयत 93। फिर सूरह निसा में फरमाया कि बनी इसराइल के जराइम की बिना पर हमने बहुत सी वो पाक चीज़ें उन पर हराम कर दी जो पहले उनके लिए हलाल थी। आयत 160 में यह इरशाद हुआ है कि उनकी सरकशियों की पादाश में हमने उन पर तमाम नाखन वाले जानवर हराम किए और बकरी और गाय की चर्बी भी उनके लिए हराम ठहरा दी। इन 3 आयतों को जमा करने से मालूम होता है कि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदी फ़ुक़हा के दरमियान हैवानी ग़ज़ाओं की हलत और हुर्मत के मामले में जो फ़र्क पाया जाता है वो 2 वजूद पर मबनी है। एक ये कि नज़ूल तौरात से सदियों पहले हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम इसराइल इस्लाम ने बाद चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दिया था और उनके बाद उनकी औलाद भी उन चीज़ों की तारक रही, हत्ता कि यहूदी फ़ुक़हा ने उनको बाकायदा हराम समझ लिया और उनकी हुर्मत तौरात में लिख ली। इन अशिया में ऊँट और खरगोश और सफ़ान शामिल हैं। आज बाइबल में तौरात के जो अज्जा हमको मिलते हैं उनमें उन तीनों चीज़ों की हुर्मत का जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद में यहूदियों को जो चैलेंज दिया गया था कि लाओ तौरात और दिखाओ ये चीज़ें कहाँ हराम लिखी हैं, इससे मालूम हुआ कि तौरात में उन अहकाम का इजाफा इसके बाद किया गया है, क्योंकि अगर उस वक्त तौरात में ये अहकाम मौजूद होते तो बनी इसराइल फौरन ला कर पेश कर देते। दूसरा फ़र्क उस वजह पर मबनी है कि अल्लाह ताला की नाज़िल की हुई शरीयत से जब यहूदियों ने बगावत की और आप अपने शरह बंद बैठे तो उन्होंने बहुत सी पाक चीज़ों को अपनी मुश्काफियों से खुद हराम कर लिया और अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर उन्हें उस गलत फहमी में मुब्तला रहने दिया। इन अशिया में एक तो नाखन वाले जानवर शामिल हैं, यानी शुतुरमुर्ग, क़ज़बत वगैरह, दूसरे गाय और बकरी की चर्बी। बाइबल में इन दोनों किस्म की हुर्मतों को अहकाम तौरात में दाखिल कर दिया गया है, लेकिन सूरह निसा से मालूम होता है कि ये चीज़ें तौरात में हराम न थीं बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हराम हुई हैं। और तरीक़ भी शहादत देती है कि मौजूदा यहूदी शरीयत की तहवीलें दूसरी सदी इसी के आखिर में रबी यहूदा के हाथों मुकम्मल हुई है। रहा ये सवाल कि फिर उन चीज़ों के मुतल्लिक यहाँ और सूरह निसा में अल्लाह ताला ने हुर्रमना हमने हराम किया का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, तो उसका जवाब यह है कि खुदाई तहरीम की सिर्फ यही एक सूरत नहीं है कि वो किसी पैगंबर और किताब के जरिए से किसी चीज़ को हराम करे, बल्कि उसकी एक सूरत ये भी है कि वो अपने बागी बंदों पर बदावती शहरों और जाली कानून साजों को मुसल्लत कर दे और वो उन पर तैयबात को हराम कर दे। पहली किस्म की तरीम खुदा की तरफ से रहमत के तौर पर होती है और ये दूसरी किस्म की तरीम उसकी फिटकार और सजा की हैसियत से हुआ करती है।